प्रणाम। आज अहिल्याबाई होलकर जी, राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी, जिन्हें पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर भी कहा जाता है, आज उनका 299वां जन्मदिन है। इसके बाद में 300वां शुरू हो जाएगा। अपने समय धनगर समाज में पैदा हुई। उस समय जब पैदा हुई तब शिक्षा को, उस कालखंड में ब्राह्मण समाज ने शिक्षा को बंद करवा दिया था। नारी शिक्षा पर रोक थी। श्रेष्ठ ब्राह्मणों का सम्मान नहीं हो रहा था और पाखंडियों के जलवे थे। उस काल में माता अहिल्याबाई होलकर ने नारी शिक्षा के लिए कार्य किया, नारियों की सेना बनाई। उस काल में जिस समय पाखंड छाया हुआ था पेशवाओं के काल में, बाजीराव पेशवा के बेटे को मुसलमान बनना पड़ रहा था, इतना बड़ा पाखंड था। एक विजेता, महाविजेता बाजीराव पेशवा अपने बेटे को मुसलमान बनने पर मजबूर हो गया। वो हार गया अपने ही लोगों से, अपने ही लोगों के पाखंडों से। उस काल में मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी ने मालवा में स्थापना कर दी, धर्म राज्य की स्थापना कर दी, राम राज्य की। सनातन धर्म में एक पहली शासिका है जो राम के बाद में जिनके राज्य को राम राज्य कहा जाता है, जहाँ अपराधी को सदैव सजा मिलती है और न्याय, सबके साथ न्याय होता है और शक्ति का पुंज भी है, अपने बेटे तक को सजा देने से पीछे नहीं हटती। ये है हमारी मातेश्वरी राजमाता अहिल्याबाई होलकर। हमारे सनातन धर्म में शासक को जिन गुणों से युक्त बताया गया वो सारे गुण में रहते हैं। पाखंडवादी सदैव इनका विरोध करते हैं। पाखंडवादी चाहते थे कि ये सती हो जाए, और चूंकि सती का कॉन्सेप्ट कुछ समय के लिए पाखंडवादियों ने इतना बड़ा कर दिया था कि हम 1000 साल अगर गुलाम रहे हैं तो इन पाखंडवादियों की वजह से रहे, सती प्रथा की वजह से रहे। राजस्थान के रजवाड़े, मध्य भारत के रजवाड़े, सोचिए अगर राजा युद्ध में मारा जाता है तो पत्नी सती हो जाती है, उसकी संतान को कौन शक्ति देगा, उसकी संतान को फिर कौन आदर्श शिक्षा देगा, क्योंकि माता ही नहीं रही। और जब माता ही नहीं रहेगी तो कोई भी पाखंडी उनको कैसे भ्रमित कर पाएगा। राजा भोज के काल में जो व्यवस्था हुई है और छत्रपति शिवाजी महाराज के काल तक, ये वो व्यवस्था है कि राजा भोज आखिरी क्षत्रिय राजा हैं जो ज्ञान से ब्राह्मण हैं और शस्त्र से क्षत्रिय, यानी शस्त्र और शास्त्रों दोनों में परिपूर्ण। और जो क्षत्रिय होता है वो शस्त्र और शास्त्र दोनों से परिपूर्ण ही होता है। और इसके बाद में शिवाजी महाराज, और शिवाजी महाराज के बाद में राजमाता अहिल्याबाई होलकर एक क्षत्रिय शासिका हुई है, क्योंकि क्षत्रिय की परिभाषा यही है, जो शस्त्र और शास्त्र दोनों से सुसज्जित हो वही क्षत्रिय होता है। क्योंकि तलवारबाज कभी भी क्रोधित आने पर, जो शास्त्र विहीन तलवारबाज अपने परिवार का भी कत्ल कर सकता है, अपने परिवार के लोगों को भी मार डाल सकता है। जैसे पेशवाओं के हाथ में कुछ पेशवाओं के हाथ में क्या था, तलवार आ गई, और कुछ पेशवाओं के हाथ में शास्त्र, दोनों में सामंजस्य नहीं था। इसीलिए ये भारत की गद्दी, भारत की गुलामी फिर से अंग्रेजों के हाथ हो गई। क्योंकि बाद में जो पेशवा हुए ना, वो गद्दी के लिए खींचतान कर रहे हैं। राघवा अपने ही भतीजों का कत्ल कर रहा है और खुद को ब्राह्मण भी कह रहा है। श्रेष्ठ ब्राह्मण सदैव देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कार्य करते हैं। ऐसा ही हमारे श्रेष्ठ ब्राह्मणों का इतिहास रहा है, चाहे वो आदि शंकराचार्य हो, चाहे चाणक्य हो, और चाहे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले, उसमें सहयोग देने वाले माधवाचार्य, जिनका पूर्व नाम विद्यारण था। ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हम सत सत नमन करते हैं। और उस पाखंड काल में जिस समय राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने राम राज्य की स्थापना की, वो पाखंड का काल, उस समय एक राघवा पंत जैसे निकृष्ट लोग भी हुए, वो बार बार इनके साथ षड्यंत्र करते हैं, वो बार बार निजाम से मिलते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं हम क्या है। उस काल में धर्म की राज्य स्थापित करने वाली, न्याय की राज्य स्थापित करने वाली, नीति का राज्य स्थापित करने वाले और शक्ति का राज्य स्थापित करने वाली मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर को सत सत नमन। पुण्य श्लोक अहिल्या माता को सत सत नमन। हे ईश्वर, ऐसे शासक इस भारतवर्ष को सदैव दे और आगे देते रहें। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।